मुल्क की दो बड़ी सियासी पार्टियों में जो सियासी खड़ाक चल रहा है उसने पूरी कौम को खड़का के रख दिया है। कोई किसी को पटवारी कहता है तो कोई यूथिया यूथिया चिल्ला रहा है। लगता है इस मुल्क में सिर्फ दो ही कौमें बसती हैं, एक पटवारी कौम और दूसरी यूथिया कौम। आज हमारे शो में ऐसे ही मियाँ बीवी मेहमान मौजूद हैं जो दोनों सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, आप दोनों का ताल्लुक किस किस पार्टी से है? जी मैं तो इमरान खान की सपोर्टर हूँ, ये पटवारी है। हाँ जी, मुझे तो फख्र है जी अपने पटवारी होने पर। काश मैं सचमुच का पटवारी होता, अल्लाह की कसम खड़े खड़े मैं इसका इंतकाल करा देता। हाय हाय कमबख्त, मुझे पता होता ना तू पटवारी है, मैं वलीमे वाले दिन तुझे जहर दे के मार देती। कसम से इसे यूथिया कहने को मेरा दिल नहीं करता। हैं जी, वो क्यों? आपकी बीवी तो अच्छी खासी नौजवान लगती है। इसी वजह से मैं इसको यूथिया नहीं कहता कि ये अपने आप को लड़की समझना शुरू कर देती है। 2 दफा इसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, अब मैंने तीसरी दफा बनवाया है। आपको एक बात बताऊं, ये इमरान खान की पार्टी में गई इसी वजह से है कि लोग इसे यूथिया कहें। हाँ तो मैं हूँ यूथ, यंग, एवरग्रीन। और तू अपने आप को देख ना, 2 सीढ़ियाँ चढ़ ले ना तू तो तुझे सांस चढ़ जाता है। अच्छा आप दोनों आपस में लड़ना बंद करें। देखिए, मैंने हमेशा सुलह सफाई की बात की है और ये मुझे हर वक्त जेब कतरा और चोर कहती रहती है। हाँ तो कमा ना। वाह, तो कौन सा मैंने तेरे अब्बे के साथ जफ्फी डालकर उसकी जेब से पैसे निकाल लिए हैं या तेरी माँ की सोते हुए मैंने बालियां उतार ली हैं? देखिए जी मेरी बात सुने, इन्होंने हमें कहा था कि इनकी जात जट है, वो तो बाद में भी चला कि ये मोची है। ये जगह जगह रिश्तेदारों में तो मुझे जलील करवाता है। क्यों? और मैं तेरा लहंगा पहनकर तेरे रिश्तेदारों के घर चला गया था। अच्छा तो आप मोची हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत बेगम आपको कैसे मिल गई? देखिए जी मेरी बात सुने, ये लोड शेडिंग की वजह से ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ये जब मेरा रिश्ता देखने आया था ना तो साथ ये भी आया था। मैं जब इसकी शक्ल देखने लगी तो साथ ही लाइट चली गई। हाय, इस लोड शेडिंग की वजह से ना मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। देखिए जी, साहब तो मेरी जाति है, लेकिन मेरे अबाओ इजाद कई सालों से बूट पॉलिश का काम कर रहे हैं। मेहनत में कौन सी शर्म की बात है? देखो जी, मेहनत में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तू जिधर बूट देखता है उधर ही पॉलिश करना शुरू कर देता है। पर ये लोग के बूट पॉलिश कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ने तरक्की दी है तो आप पॉलिश की अपनी फैक्ट्री खोल ली है। लेकिन अब तो आपको बूट पॉलिश करना छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूँ जी? बूट पॉलिश ना करूँ तो मोहल्ले वाले नाराज हो जाते हैं। मैं जिधर बूट देखता हूँ मेरे हाथों में खारिश शुरू हो जाती है। जब तक मैं उसे चमका ना लूँ और मुझे चैन नहीं आता। हाय कमबख्त को जहाँ ब्रश नजर ना आए तो कमीज उतार के ना बूट चमकाना शुरू हो जाता है। देखिए जी, सुबह का नाश्ता ये मुझे शाम 4 बजे देती है। अगर मैं शोर में जाऊँ ना तो मुझे कहती है घबराना नहीं। सोते हुए अपनी टांग मेरी छाती पर रख देती है और जब मेरी चीखें निकलती हैं तो मुझे कहती है घबराना नहीं। और जब मेरे बटुए से नोट निकालती है तो मैं पूछता हूँ वो पैसे किधर गए, तो आगे से कहती है पाकिस्तानियों घबराना नहीं। देखें मैडम, कभी कभी तो घबराने की इजाज़त दे दिया करें, थोड़ा घबराने से सुकून मिलता है। ओ तुझे किस गधे ने होस्ट बना दिया है? तुझे नहीं पता सुकून तो सिर्फ कब्र में है। ओए तू मुझे वक्त से पहले कब्र में पहुंचा के दम लेगी। देखे हो साहबा, एक दिन मैंने इसको कहा तू मेरी बीवी है, मेरी थोड़ी इज्जत कर लिया कर। तो आगे से पता मुझे क्या कहती है? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने इसे कहा कि चाय में 1 चम्मच पूरा चीनी का डाल दिया करो। तो आगे से पता क्या कहती है? एब्सोल्युटली नॉट। ओ पता है चीनी कितनी महंगी हो गई है? मेरे तो किचन में से अगर कीड़ी चीनी का दाना उठा के भागती है ना तो मैं उसके पीछे जाके उसके मुंह में से भी निकाल लेती हूँ। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस है। हमारे घर पे मेहमान आ जाए ना तो ये सादे पानी का जग भी साथ वाले घर के नलके से भर के लाती है। ये 2 दिन पहले की बात सुन ले। तो मैंने इसे कहा पर ये लोके, मैं कितने दिनों से कद्दू टिंडे भिंडी खा रहा हूँ, मुझे बिरयानी खिला दे। मुझे पता है आगे से क्या कहती है? बेगर्स कांट बी चूजर। और क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूं? जो तुम कहो वो मैं मान लूं? देखें जी, इसकी माँ मेरे खिलाफ साजिश करती है। पहले सारे घर का कंट्रोल मेरे हाथ में था, इसकी माँ ने साजिश करके ना सारे घर का कंट्रोल मेरी जेठानी के हाथ में दे दिया।
और बेगम मेरी माँ साजिश नहीं कर सकती, मैंने पूरी तहकीक कराई है, कोई साजिश नहीं हुई। अलबत्ता मेरी माँ मुदाखलत ज़रूर करती है। वैसे अगर ये अच्छा खासा घर चला रही थी तो इनसे कंट्रोल लेकर जिठानी को देने की क्या ज़रूरत थी? वो खान घर चला रही थी, 1 साल की और घर चलाती ना, हम सब ने दिवालिया हो जाना था, हमारा घर तक बिक जाना था, हम सब ने टेंट लगाकर फुटपाथ पर बैठे होना था। हाय तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है? ना बिजली का बिल, ना गैस का, ना पानी का, मौजे ही मौजे। और रहन दे, कौन सा घर से तेल का खूह निकल आया है? हर वक्त रोना डाला होता है, पैसे मुग्गे पैसे मुग्गे। वो पैसे तो मुकने ही थे, वो तेरे कर्जे लाते लाते मेरे कपड़े भी बिक गए हैं। तू भी तो मेरी भाभी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई थी, वो तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरी भाभी टप टप के चलती थी, बच गई। देखें जी, वो जो मेरी जिठानी है ना, वो हमारे पंखे बंद करा देती है, कहती है बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। और कहती है एक रोटी मिल के ना 4 बंदे खा लो। और पता है कभी कहती है कि चाय की 2 प्यालियां कम कर दो और घर का बजट ठीक हो जाएगा। और तूने भी तो यही कुछ किया था। देखें जी, इसके आने से पहले हम पेट भर के रोटी खाते थे, हफ्ते में 2 बार गोश्त हमारे घर में पकता था। ऐसी मनहूस हमारे घर में आई है, इसने हमारा गोश्त ही बंद करा दिया। 2 रोटियां देती है, वो भी ऐसी पतली, लगता है कि बंदा कागज खा रहा है। ओ खा खा के आप लोगों ने अपने पेट ऐसे बढ़ा लिए थे ना, जैसे दुकानदारों ने आगे थड़े बढ़ाए होते हैं। और देखिए जी, ये तो हमें बकवास करती है। मैं आपको बताता हूँ, जब इसने किचन संभाला ना, तो 1 महीने में मेरा बाप सूख कर छिपकली जितना रह गया। और मेरी अम्मा इतनी सेहतमंद थी, जब वो मंजी पर बैठती थी ना, तो पूरी मंजी छुप जाती थी। और अब अम्मा मंजी पर बैठती है तो ये पता नहीं चलता कि मेरी अम्मा बैठी है या मंजी का पावा रखा हुआ है। हाँ, तो जितनी आमदनी थी उसी में गुजारा करना था ना, तेरा तो घर पूरा कंगला हुआ फिरता था। और रहन दे, घर में 4 एसी लगे थे, 2 फ्रिजें थी और 3 LED लगी थी। और जा, फ्रिज टीवी एसी और साहिबा, ये सारा कुछ इसने कर्ज लेके किस्तों पे खरीदा था। और हाँ, घर में कभी 2 किलो आलू इकट्ठे नहीं लेके आया और 4 LCDयाँ ला के रख दी हैं इसने। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इससे गर्दन से घसीट के ले जाता था कि हमारे पैसे वापस कर, और मैं फिर इधर उधर से कर्ज उठा के ना इसको वापस छुड़ा के लाती थी। और बस कर दे, तूने भी कम कर देने लिए। पहले मैंने 1 गली का उधार देना था, अब मुझ पर अल्लाह का इतना करम है कि 4 गलियों के बंदे मेरा गिरबान पकड़ने आ जाते हैं। अच्छा छोड़े, ये बताएं ये कौन है? ये मेरा बेटा है जी, माशाल्लाह बहुत काबिल और होनहार है। काम क्या करता है? मेरे पैसों पर अय्याशी करता है। मेरा मतलब है कि अभी हम इसके लिए काम ढूंढ रहे हैं। ओह, अच्छा तो ये किस पार्टी से है? ये किसी पार्टी का नहीं है। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है? मैं समझी नहीं। इसके कहने का मतलब है ये किसी का साथ नहीं देता, सबके साथ है। ओ जी, मैं तो इन दोनों की बक बक से तंग आ चुका हूँ। पहले मुझे लगता था कि मेरी अम्मा ठीक कहती है और मेरा अब्बा ही खराब है, लेकिन फिर पता चला है कि मेरी माँ ही नाअहल है और अब्बा समझदारी की बातें करता है। अब लग रहा है कि अब्बा भी सिर्फ बातें ही करता है, पल्ले इसके भी काख नहीं है। ये पहले मुझे अपने बग हिला भड़काता था और अब इसके साथ मिलके मुझे झूठा करता है। ओ अम्मा रहने दे, जितने तू यू टर्न लेती है ना, इतने तो पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर भी नहीं बने हुए। मोहल्ले के हर बंदे के साथ तेरी लड़ाई है। हाँ तो क्यों ना कहूँ, सारे मोहल्ले वाले बेईमान हैं, लोगों की कमेटियाँ खा जाते हैं, दूध वाले के पैसे नहीं देते, केबलों की फीसें नहीं देते। अब होगा दमादम मस्त कलंदर, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। मैंने कहा था ना, मुझसे घर का कंट्रोल लिया ना तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगी। अब तू देख मैं तेरे घर में कैसा पुआड़ा डालूंगी। अब तू घर तो पहुंच जरा। पुत्र जी तेरे पास कागज पेंसिल है? जी है। मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं। मुझे लगता है कि तेरी अम्मा के हाथों मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ओए अब्बा, तू घबराता क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन आप तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल हूँ तो क्या अपना अब्बा अपनी अम्मा के हाथों मरवा दो? चल अब्बा, जब तक मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। और चल पुत्र, देख लेते हैं तेरी माँ को भी, आज जो होगा देखा जाएगा। चल तू मेरे साथ आ।